पॉइंट नंबर 1, देखो सच बोलना हिम्मत की निशानी है, लेकिन हर जगह सच बोल देना समझदारी नहीं होती। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब सच कहना जरूरी है, अब चुप रहना गलत होगा। लेकिन अगर सामने वाला सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो तुम्हारा सच बवाल बन सकता है। तुम्हारी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, तुम्हारी नीयत पर शक किया जाएगा और तुम्हें ही गलत ठहराया जाएगा। ऐसे माहौल में चुप रह जाना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सूझबूझ भरा फैसला होता है। याद रखना, सच को जरूरी नहीं कि जुबान से बोला जाए। कभी कभी सच खुद सामने आ जाता है, बस उसे वक्त चाहिए होता है। अगर तुम्हें सच कहकर शोर मचाना है तो रुक जाओ, लेकिन अगर तुम्हें सच कहकर बदलाव लाना है तो सही वक्त का इंतजार करो। तुम्हारी एक बात बहुत कुछ बदल सकती है, पर तभी जब लोग उसे सुनने को तैयार हो। इसलिए जब तुम्हारा सच बवाल मचा सकता हो तो तुम चुप रहो, सोचो समझो और फिर बोलो, ताकि तुम्हारी आवाज असर छोड़े ना कि सिर्फ शोर मचाए। पॉइंट नंबर 2, देखो हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग समझने के लिए नहीं, सिर्फ बहस के लिए पैदा हुए होते हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम सही हो, तुम्हारी बातों में दम है, तुम अगर समझाओगे तो सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला ना समझ है तो वह तुम्हारी बातों का मजाक बनाएगा, तुम्हारी सोच को तोड़ेगा और खुद को सही साबित करेगा। ऐसे लोगों से बहस करके तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा और इज्जत दोनों खोते हो। याद रखो, हर जगह बोलना समझदारी नहीं होती, कुछ जगहों पर चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम चुप रहते हो ना, तब तुम खुद को बचाते नहीं हो, बल्कि सामने वाले को खुद की औकात दिखाने का मौका देते हो। और यही लोग समझ जाते हैं कि असली समझदार कौन है, जो चुप है या जो बिना मतलब के चिल्ला रहा है। इसीलिए अगली बार जब कोई नासमझ तुमसे उलझे तो तुम खामोश रह जाना, क्योंकि हर जवाब जुबान से नहीं, कभी कभी शांति से दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है तुम्हारी खुद की जुबान, क्योंकि गुस्से में इंसान वो सब बोल जाता है जो वह कभी कहना नहीं चाहता। तुम एक पल के गुस्से में कई सालों का रिश्ता तोड़ सकते हो। तुम एक गलत लहजे में अपनों का दिल तोड़ सकते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है, गुस्से में कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। चाहे तुम माफी भी मांग लो, लेकिन सामने वाला वह शब्द कभी भूल नहीं पाता। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब सब्र टूट रहा है, अब बोलना जरूरी है। बस एक पल के लिए चुप रह जाना, क्योंकि उस एक पल की चुप्पी तुम्हें बहुत बड़ी गलती से बचा सकती है। याद रखना, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गुस्से में चिल्लाना आसान है, लेकिन गुस्से में चुप रहना यही असली समझदारी है। इसलिए जब अगली बार गुस्सा आए तो खुद से कहो, अब बोलने का नहीं, चुप रहने का वक्त है। और यकीन मानो, यही चुप्पी तुम्हें बाद में गर्व देगी, पछतावा नहीं। पॉइंट नंबर 4, जब कोई बार बार तुम्हारी बात काटता है तो उसका मकसद तुम्हें सुनना नहीं होता, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाना होता है। ऐसे लोग बात नहीं करते, वो सिर्फ खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तुम कुछ भी कहो, वो बीच में टोकेंगे, तुम्हारी लाइन में घुसेंगे और तुम्हारे हर शब्द का मतलब बदल देंगे। और अगर तुम ऐसे लोगों से बार बार भिड़ते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी इमेज एक बहसबाज इंसान की बन जाएगी, भले तुम सही ही क्यों ना हो। इसलिए वहां बोलते रहना बेकार है, जहां सुनने वाला सुनना ही नहीं चाहता। तुम्हारी शांति ही वहां सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला खुद ही एक्सपोज हो जाता है। उसका घमंड, उसकी बेतुकी बातें और उसका असली चेहरा लोगों को साफ दिखने लगता है। याद रखो, हर बार अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले की बात पूरी होने देना तुम्हें और ज्यादा सम्मान दिला सकता है। इसलिए जब कोई बार बार तुम्हारी बात काटे तो तुम बस मुस्कुराकर चुप रह जाना, क्योंकि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी समझदारी की पहचान बन जाती है। पॉइंट नंबर 5, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद कुछ बन नहीं पाते,
इसलिए कोशिश करते हैं कि तुम्हें गिरा दें ताकि उन्हें खुद को ऊंचा महसूस हो। वो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी बातों को काटेंगे, तुम्हारे हर कदम पर शक करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए। और अगर तुम जवाब देने लगो तो वह और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे गुस्से में मजा आता है। उन्हें तुम्हारा टूटना अच्छा लगता है। लेकिन वहीं अगर तुम चुप रह जाते हो तो तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन कर देती है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें अंदर से हिला देती है, क्योंकि वह उम्मीद करते हैं कि तुम टूटोगे। पर जब तुम नहीं टूटते तो उनकी हार वहीं से शुरू हो जाती है। याद रखो, तुम्हें नीचा दिखाने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम हर बार बोलकर नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी उन्हें हरा सकते हो। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम जवाब मत दो, बस खुद को और बेहतर बनाओ, क्योंकि जब तुम सफल होते हो तो वही लोग खुद ही झुक जाते हैं बिना कुछ कहे। पॉइंट नंबर 6, जब सामने वाला टूट रहा हो, जब उसकी आंखों में आंसू हो, तो उस वक्त सबसे जरूरी चीज होती है तुम्हारी मौजूदगी, न कि तुम्हारी बातें। कई बार तुम सोचते हो कि उसे सलाह दो, उसे समझाओ, उसकी सोच बदलो, लेकिन उस पल में उसे कोई सलाह नहीं चाहिए। उसे सिर्फ किसी का साथ चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि दुख के समय में चुप रह जाना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी समझदारी है। क्योंकि दुख में इंसान सबसे पहले दिल से सुनता है, और तब शब्दों से ज्यादा असर तुम्हारी खामोशी करती है। तुम्हारी शांति उस इंसान को यह एहसास देती है कि कोई है जो उसके साथ खड़ा है। हर इंसान, जवाब, बहस, समझदारी, चुप रहना, गुस्सा, दुश्मन, जुबान, चुप रहना, बात काटना, नीचा दिखाना, चुप रहना, आत्मविश्वास गिराना, आंसू, मौजूदगी, सलाह, खामोशी, बिना बोले, बिना शर्त। याद रखना, हर आंसू को सुखाने के लिए शब्द नहीं, एक सच्चा मौन और एक कंधा काफी होता है। इसलिए जब अगली बार किसी का दर्द तुम्हारे सामने हो तो तुम बस चुपचाप उसके पास बैठ जाना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ी दवा बन सकती है। पॉइंट नंबर 7, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने झूठ बोल रहा हो, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहा हो, तो सबसे पहले तुम्हारा खून खलता है। तुम्हें लगता है अब जवाब देना पड़ेगा, अभी के अभी। लेकिन रुको, हर झूठ का जवाब उसी वक्त देना समझदारी नहीं होती, क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान तुमसे जीतना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम उस स्तर तक गिरो जहां वो पहले से पड़ा है। अगर तुम जवाब देने लगोगे तो लोग लड़ाई देखेंगे, सच नहीं। लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो लोग खुद सोचेंगे, जो सच में सही है वो लड़ क्यों नहीं रहा। और यहीं से तुम्हारी चुप्पी सवाल बनती है, जो सामने वाले के झूठ को धीरे धीरे काटने लगती है। याद रखना, झूठ तात्कालिक तालियां बटोर सकता है, लेकिन सच देर से आता है और आते ही सब कुछ साफ कर देता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले तो घबराओ मत, चिल्लाओ मत, बस चुप रहकर तथ्यों को, वक्त को और ऊपर वाले को काम करने दो। पॉइंट नंबर 8, जब गलती तुम्हारी होती है तो सबसे आसान काम होता है बहाना बनाना, उल्टा किसी और को दोष देना या बात को घुमा देना। लेकिन आसान रास्ते अक्सर इंसान को कमजोर बना देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे मानना यह तुम्हारी असली परिपक्वता है। अगर तुम हर बार अपनी गलती पर सफाई दोगे तो लोग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे। पर जब तुम चुप रह जाते हो, अपने अंदर झांकते हो और खुद से कहते हो, हां, यह मेरी गलती थी, तो वहीं से तुम्हारा असली सुधार शुरू होता है। तुम्हारी चुप्पी उस वक्त कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे अंदर की मैच्योरिटी की पहचान होती है। याद रखो, हर गलती तुम्हें गिराने नहीं आती, कुछ गलतियां तुम्हें बेहतर बनाने आती हैं। इसलिए जब अगली बार कोई गलती हो जाए तो बहस मत करो, सफाई मत दो, बस चुप रहो, सीखो और खुद को सुधारो। क्योंकि दुनिया माफ कर देती है, पर बहानेबाजों को कभी इज्जत नहीं देती। पॉइंट नंबर 9, आज की दुनिया में लोग जानने में कम, ताक झांक करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला अपना है, तुम्हें समझता है, शायद तुम्हारी बातें जानकर मदद करेगा। लेकिन सच्चाई यह है, अधिकतर लोग तुम्हारी कहानी जानना नहीं चाहते, वह उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं।
इसलिए जब कोई बार बार तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाना। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर बात सबको बताना समझदारी नहीं होती। तुम्हें अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दिखाना है यह तुम तय करते हो, दुनिया नहीं। क्योंकि जब लोग कम जानते हैं तो कम जज करते हैं, और जब वह ज्यादा जान जाते हैं तो राय भी ज्यादा बनाते हैं। याद रखना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी प्राइवेसी की रक्षा करती है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हारी निजी बातों में टांग अड़ाए तो मुस्कुराओ और बड़े ही शांत तरीके से बात बदल दो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कोई ओपन बुक नहीं है जिसे हर कोई पढ़े। कुछ पन्ने बंद रखना जरूरी होता है, क्योंकि वहीं तुम्हारी इज्जत और शक्ति छुपी होती है। पॉइंट नंबर 10, जब तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल अचानक बदलने लगता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वो अब तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। जो तुम्हें रोकते थे अब वह कहते हैं तू तो पहले से ही काबिल था। और यहीं पर तुम्हें सबसे ज्यादा समझदारी दिखानी होती है, क्योंकि सफलता के बाद सबसे बड़ी गलती होती है ज्यादा बोलना। तुम्हें लगेगा कि अब बताने का वक्त है, अब सबको जवाब देने का समय है, पर रुक जाना। क्योंकि जब तुम्हारा काम बोल रहा हो तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी चुप्पी उस वक्त घमंड नहीं बल्कि गहराई बन जाती है। जब तुम सफल होकर शांत रहते हो तो लोग सोचते हैं इसमें कुछ अलग बात है, यह सिर्फ जीता नहीं, यह समझदार भी है। याद रखना, शोर मचाने वाले लोग अक्सर खोखले होते हैं, पर जो चुप रहते हैं उनके पीछे हकीकत की गूंज होती है। इसलिए जब तुम सफल हो जाओ तो दुनिया को बोलने दो, तुम बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ते रहो। अगर तुम सच में तैयार हो इन 10 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, यस आई एम रेडी। बस ये 4 शब्द लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी उन लोगों में से हो जो दुनिया से हार नहीं मानते बल्कि खुद को बदलना सीख गए हैं। मैं तुमसे फिर मिलूंगा।